भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री मंगलेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वाघोघोद्धारकरम परत्र परमार्थदम। अर्थात शिव महापुराण जो सबसे उत्तम है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को भी देने वाला है। शिव महापुराण से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह महादेव जी के अर्धनारीश्वर अवतार की कथा से संबंधित है। शिव महापुराण के मूल संस्कृत श्लोकों के सहित इस कथा का वर्णन करने का मैं प्रयास करूंगा। शिव महापुराण की शत्रुद्र संहिता के 3 अध्याय में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर अवतार का वर्णन है। यहाँ पर भगवान शिव के अनन्य भक्त नंदी बाबा जी ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी को इस विषय में जानकारी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि शत्रुद्र संहिता के 3 अध्याय में नंदी बाबा जी सनत कुमार जी से क्या कह रहे हैं। शृणुतात महाप्राज्ञ विधिकाम प्रपूरकम अर्धनारी नराख्यम ही शिव रूपनमुत्तमम यदा सृष्टाः प्रजाः सर्वा न व्यवर्धन्त वेधसा तदा चिंता कुलो भूत सत्येन दुखेन दुखिता। अर्थात नंदी बाबा जी ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी से कहते हैं, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब मैं ब्रह्मा जी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले शिव जी के उत्तम अर्धनारीश्वर नामक रूप का वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी द्वारा विरचित समस्त प्रजाओं का जब विस्तार नहीं हुआ तब उस दुख से व्याकुल हो वो चिंता करने लगे। दरअसल ब्रह्मा जी ने पहले जिन प्रजाओं की उत्पत्ति की थी उनसे प्रजा का विस्तार नहीं हो रहा था और ना ही कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। इसीलिए वो बहुत ही दुखी थे और चिंता से व्याकुल हो रहे थे। नभोवाणी तदा भूद्वै सृष्टिम मिथुनजाम कुरु तच्छ्रुत्वा मैथुनीम सृष्टिम ब्रह्मा कर्तुम मन्यत नारीणाम कुलमीशानान् निर्गतम या पुरायतः ततो मैथुनजाम सृष्टिम कर्तुम शेकेन पद्मभू। अर्थात तब आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, आप मैथुनी सृष्टि का आरंभ करें। यह सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि करने का निश्चय किया। उस समय शिव जी से स्त्रियां उत्पन्न नहीं हुई थी, अतः ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सके। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि यह मैथुनी सृष्टि होती कैसी है, इसे किस प्रकार से उत्पन्न करना है। प्रभावेण बिना शंभोर न जायेरन्निमाः प्रजाः एवं संचिन्त्य ब्रह्मा तपः कर्तुम प्रचक्रमे शिवया परया शक्त्या संयुक्तम परमेश्वरम संचिंत हृदय प्रीत्या तेपे स परमम तपः। अर्थात शिव जी के प्रभाव के बिना इन प्रजाओं की वृद्धि ही नहीं होगी, ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी तप करने को उद्यत हुए। पार्वती रूप परम शक्ति से संयुक्त परमेश्वर शिव का हृदय में ध्यान कर वे अत्यंत प्रीति से महान तपस्या करने लगे। तीव्रेण तपसा तस्य संयुक्तस्य स्वयंभुवः अचिरेणैव कालेन तुतोषसा शिवोद्धृतम्। अर्थात इस प्रकार की उग्र तपस्या से संयुक्त हुए उन स्वयंभू ब्रह्मा पर थोड़े समय में शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। ततः पूर्णचिदीशस्य मूर्तिमा विश्वकामदाम अर्धनारी नरो भूत्वा गतो ब्रह्मांतिकम हरा। अर्थात उसके पश्चात भगवान शिव अपनी पूर्ण चैतन्यमयी ऐश्वर्यशालिनी तथा सर्वकाम प्रदायिनी मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास आए। तम दृष्ट्वा शंकरम देवम शक्त्या परमयान्वितम प्रणम्य दंडवत ब्रह्मा स तुष्टाव कृतांजलि। अथ देवो महादेवो वाचा मेघ गंभीरया संभवाय सुसंप्रीत्यो विश्वकर्ता महेश्वर। अर्थात वे ब्रह्मा जी परम शक्ति से संपन्न उन परमेश्वर को देखकर दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद देवाधिदेव विश्वकर्ता महेश्वर जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मेघ के समान गंभीर वाणी में सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से कहा, वत्स वत्स महाभागा मम पुत्र पितामह ज्ञातवानास्मि शर्मं तत्तत्वतस्ते मनोरथम प्रजानामेव वृद्ध्यर्थम तपस्तप्त्वं त्वयाधुना तपसा तेन तुष्टोस्मि ददामि च तवेप्सितम्। अर्थात भगवान महादेव जी बोलते हैं, वत्स, हे महाभाग, हे मेरे पुत्र ब्रह्मा, मैं तुम्हारे समस्त मनोरथों को यथार्थ रूप में जान गया हूँ। प्रजाओं की वृद्धि के लिए ही तुमने इस समय तपस्या की है।
उस तपस्या से मैं संतुष्ट हूं और तुम्हें इच्छित वरदान दे रहा हूं। इत्युक्त्वा परमोदारम स्वभाव मधुरम वचः पृथक चकार वपुषो भागा देवीं शिवाम शिवः। अर्थात परम उदार एवं स्वभाव से मधुर यह वचन कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर के वाम भाग से यानी बाएं हिस्से से देवी पार्वती जी को अलग कर दिया। ताम दृष्ट्वाम परमाम शक्तिम पृथक भूताम शिवागताम प्रणिपत्य विनीतात्मा प्रार्थयामास ताम विधि। अर्थात शिव जी से अलग हुई और पृथक रूप में स्थित उन परम शक्ति को देखकर विनीत भाव से प्रणाम करके ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करने लगे। देव देवेन सृष्टौह मादो त्वत्पतिना शिवे प्रजाः सर्वा नियुक्ताश्च शंभुना परमात्मना। अर्थात ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हे शिवे, आपके पति देवाधिदेव शिव जी ने सृष्टि के आदि में मुझे उत्पन्न किया और उन्हीं परमात्मा शिव ने सभी प्रजाओं को नियुक्त किया है। मनसा निर्मिताः सर्वे शिवे देवादयो मया न वृद्धिमुपगच्छन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः मिथुन प्रभवामेव कृत्वा सृष्टिमतः परम संवर्धयितुमिच्छामि सर्वा एव मम प्रजाः। अर्थात हे शिवे, महादेव जी की आज्ञा से ही मैंने अपने मन से सभी देवताओं आदि की सृष्टि की, किंतु बार बार सृष्टि करने पर भी प्रजाओं की वृद्धि ही नहीं हो रही है। जो जहां है बस वहीं रुका हुआ है। इसलिए अब मैथुन से होने वाली सृष्टि करके ही मैं अपनी समस्त प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूं। ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी आदिशक्ति से करते हैं। न निर्गतम पुरा तत्व निरीणाम कुलम अव्ययम तेन नारी कुलम सृष्टुम मम शक्तिर्न विद्यते सर्वासामेव शक्तीनां त्वत्तः खलु समुद्भवः तस्मात् त्वां परमां शक्तिं प्रार्थयाम्यखिलेश्वरीं। अर्थात आपसे पहले शिव जी के शरीर से स्त्रियों का अविनाशी समुदाय उत्पन्न नहीं हुआ। यानी ब्रह्मा जी माता आदिशक्ति से कह रहे हैं कि आपके और शिव जी के संयोग से पहले ही स्त्रियों का समुदाय उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए मैं उन नारी कुल की सृष्टि करने में असमर्थ रहा। सभी शक्तियां आपसे ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए मैं परम शक्ति स्वरूपा आप अखिलेश्वरी से प्रार्थना करता हूं। शिवे नारी कुलम सृष्टुम शक्तिम देहि नमोस्तुते चराचर जगद वृद्धि हेतुर्माता शिव प्रिय। अर्थात हे शिवे, हे माता, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए नारी कुल की रचना का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे शिव प्रिय, आपको नमस्कार है। अन्यम त्वत्तः प्रार्थयामि वरम च वरदेश्वरी देहि में तम कृपाम कृत्वा जगन मातर नमोस्तुते। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वरदेश्वरी, मैं आपसे एक अन्य वर की प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर कृपा करके उसे प्रदान करें। हे जगन माता, आपको नमस्कार है। चराचर विवृद्ध्यर्थ मीशे नैकेन सर्वगे दक्षस्य मम पुत्रस्य पुत्री भव भवाम्बिके। अर्थात हे सर्वगे, हे अंबिके, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हों। एवं संयाचिता देवी ब्रह्मणा परमेश्वरी तथा स्वेति वचः प्रोच्य तच्छतिम विधये ददौ तस्माद्धि सा शिवा देवी शिव शक्तिर्जगन्मयी शक्तिमेकां भ्रुवोर्मध्यात् सत्सर्जात्म समप्रभाम। अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार याचना करने पर ऐसा ही होगा, यह वचन कहकर देवी परमेश्वरी ने ब्रह्मा जी को वह शक्ति प्रदान की। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भगवान शिव की परम शक्ति वे शिवा देवी विश्वात्मिका यानी स्त्री पुरुषात्मिका हैं। उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी शक्ति का सृजन किया। तामाह प्रहसन प्रेक्षा शक्तिम देव परोहरः कृपा सिंधुर्महेशानो लीलाकारी भवाम्बिकाम। अर्थात उस शक्ति को देखकर देवताओं में श्रेष्ठ कृपा सिंधु लीलाकारी महेश्वर हंसते हुए उन जगन माता से कहने लगे, तपसाराधिता देवी ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रसन्ना भव सुप्रीत्या कुरु तस्याखिलेप्सितम् तमाज्ञां परमेशस्य शीर्षा प्रतिगृह्य सा ब्रह्मणो वचना देवी दक्षस्य दुहिता भवत्। अर्थात भगवान शिव जी बोलते हैं, हे देवी, परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा आपकी आराधना की है, अतः आप प्रसन्न हो जाइए और प्रेम पूर्वक उनके सारे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। तब उन देवी ने परमेश्वर शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य करके ब्रह्मा जी के प्रार्थना अनुसार दक्ष पुत्री होना स्वीकार किया। दत्वैव मतुलां शक्तिं ब्रह्मणेशा शिवा मुने विवेश देहम शंभोर ही शंभुश्चांतर्दधेह प्रभु। अर्थात नंदी जी सनत कुमार जी से कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार ब्रह्मा को अपार शक्ति प्रदान करके
वे शिवा देवी शिव जी के शरीर में ही प्रविष्ट हो गईं और भगवान शिव भी अंतर्ध्यान हो गए। तदा प्रभृति लोकेस्मिन् स्त्रिया भागः प्रकल्पितः आनंदम प्राप सब विधि सृष्टिर्जाता च मैथुनी एतत्ते कथितं तात शिवरूपम महोत्तमम अर्धनारी नरार्धम ही महामंगलदम सताम। अर्थात नंदी जी कहते हैं, उसी समय से इस लोक में सृष्टि कर्म में स्त्रियों को भाग प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और मैथुनी सृष्टि होने लगी। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के अत्यंत उत्तम तथा सज्जनों को परम मंगल प्रदान करने वाले इस अर्धनारी और अर्धनर रूप का वर्णन कर दिया। एतदाख्यानमनघं यः पठेत् शृणुयादपि स भुक्त्वा सकलान भोगान प्रयाति परमाम गतिम। अर्थात जो इस निष्पाप कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शिव महापुराण में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का कैसे वर्णन किया गया है, और जो आज ब्रह्मा जी की सृष्टि कुशलता पूर्वक चल रही है तो उसके पीछे भगवान सदाशिव जी का और माता आदि शक्ति जी का ही योगदान है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री वृषभेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।